एक रईस की बेटी घोड़े सवारी के दौरान घोड़े से नीचे गिर गई और उसके कूल्हे की हड्डी अपने बंद से जुदा हो गई। लड़की के बाप ने बहुत से हकीमों से इलाज करवाने की कोशिश की कि हड्डी को वापस अपनी जगह पर बिठाएं, मगर मुसीबत ये थी कि लड़की किसी हकीम को अपना जिस्म छूने की इजाजत नहीं देती थी। बाप ने बहुत इसरार किया कि बेटी, हकीम को शरीयत ने भी महरम करार दिया है, लेकिन बेटी किसी तरह राजी नहीं हो रही थी और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। आखिर लोगों ने मशवरा दिया कि शहर से बाहर एक बहुत अच्छे हकीम रहते हैं, उनसे मशवरा कर लें। वो शख्स हकीम साहब के पास गए और अपना मसला बयान किया तो हकीम साहब ने कहा कि एक शर्त पर मैं आपकी बेटी का कूल्हा हाथ लगाए बगैर वापस बिठा सकता हूँ। वो शख्स कहने लगा कि जो भी शर्त हो वो कबूल करने पर आमादा है। हकीम ने कहा कि शर्त ये है कि एक बहुत मोटी ताज़ा गाय मेरे लिए ला दो तो मैं इलाज कर दूंगा आपकी बेटी का। वो शख्स बहुत भारी कीमत पर शहर की सबसे मोटी ताज़ी गाय खरीद कर हकीम साहब के घर ले गए। हकीम साहब ने कहा कि आप अपनी बेटी को परसों अपने साथ ले आए, उसी दिन अल्लाह के हुक्म से उसका इलाज कर दूंगा। जब वो शख्स चला गया तो हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि 2 दिन तक ना तो गाय को घास का एक दिन का खिलाया जाए और ना पानी का एक कतरा पिलाया जाए। शागिर्द हैरान हुए कि इतनी मोटी ताजी गाय 2 दिन में भूख और प्यास से मर न जाए, लेकिन उस्ताद का हुक्म था, इसलिए तामील के सिवा कोई चारा ना था। 2 दिन तक गाय भूख और प्यास की शिद्दत से बहुत कमजोर हो गई। दोपहर का वक्त वादे के मुताबिक वो शख्स अपनी बेटी को चारपाई पर डालकर हकीम साहब के पास ले आया। हकीम ने लड़की के वालिद से कहा कि अपनी बेटी को गाय की पीठ पर बिठा दें। सब बहुत हैरान हुए, लेकिन हुक्म मानने के अलावा और कोई रास्ता ना था। लड़की को गाय की पीठ पर बिठा दिया गया। अब हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि लड़की के दोनों पांव गाय के पेट के गिर्द रस्सी से बांध दें। ये काम होने के बाद हकीम साहब ने शागिर्दों से कहा कि अब गाय के सामने घास और दूसरी खुराक डाल दो। गाय 2 दिन की भूखी प्यासी थी, जल्दी जल्दी खाने लगी। हकीम साहब ने उसके सामने पानी की एक बड़ी सी बाल्टी में बहुत सा नमक डालकर रख दिया और गाय तेजी से पानी पीने लगी। पानी में नमक की वजह से गाय ने एक साथ बहुत सा पानी पी लिया। घास और पानी ने गाय का पेट फुलाना शुरू कर दिया और लड़की की टांगों पर दबाव इतना बढ़ा कि वो चीखने लगी। अचानक कड़क की आवाज आई, दर्द से बेहोश हो गई। हकीम साहब ने लड़की को गाय से उतरवा कर उसके वालिद से कहा कि आपकी बेटी के कूल्हे की हड्डी अब अपनी जगह पर वापस बैठ गई है और ये गाय आज से मेरी है। ये कोई और नहीं, हकीम बू वली सीना थे, जिनका नाम बाद में 4 रंग आलम में मशहूर हो गई।